हाय गाइस, वेलकम टू एडोमेडिसिन 5 मिनट्स सोशियोलॉजी सीरीज। तो आज हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, जो कि अनौपचारिक सेक्टर होता है, और फॉर्मल सेक्टर जो औपचारिक सेक्टर होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर को समझने से पहले हमें फॉर्मल सेक्टर को समझना पड़ेगा। तो जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कमर्शियल जो सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड करती हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, अच्छी रिप्यूटेड जॉब करते हैं। ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होता है। वेजेस और सोशल सिक्योरिटी इनको बहुत अच्छी मिलती है, और गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बना रखे हैं कि इनकी जो भी राइट्स हैं, कि इनकी बॉस इनको निकाल नहीं सकते, इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीमार पड़ गए हैं, तो इनको मेडिकल लीव मिलेगा, और उसके साथ मतलब इनकी सैलरी को नहीं काटा जाएगा, और इनकी जॉब हमेशा प्रोटेक्टेड होती है। रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये सारे के लिए गवर्नमेंट में लॉज बने। अगर नहीं ऐसा किया जाएगा तो ये लोग कंपनी पे केस कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं वो इस टाइप की कोई भी बेनिफिट नहीं पाते, और जो लोग भी फॉर्मल सेक्टर में नहीं है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इन 1970 जे कीथ हार्ट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिन्हें अफ्रीका में अफ्रीकन सोसाइटीज़ पे रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था। इन्होंने ही इनफॉर्मल सेक्टर नाम दिया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं उसमें सबसे मेन होता है कैरेक्टरिस्टिक कि इन इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, और एजुकेशन भी नहीं होता। ठीक है, ना वो एजुकेटेड होते हैं, और ना ही उनके पास कोई ऐसी स्किल होती है, ना वो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होते हैं या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग कुछ खास नहीं जानते, ना एजुकेशन होता है। यही रीज़न है कि वो इस टाइप के काम करते हैं जहाँ बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए दो कंपनी शूज़ बना रही है, एक बहुत ही मशहूर ब्रांडेड कंपनी, वो बहुत सारे मशीन हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें यूज़ करेगी, और एक ऐसा ही होम बेस्ड मतलब घरेलू सेंटर है जहाँ पे घर में ही फैक्ट्री बना रखी, वो चप्पल या शू बना रहे हैं। तो वो सब कुछ नीचे के सोल की कटाई से लेके ऊपर का सब कुछ कट करना, वो सब हाथ के द्वारा ही किया जाएगा। यानी लेबर का जो इसमें रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद इजी एंट्री एंड लेस इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कि आपको रेडी लगानी, ज़्यादातर इसमें वेंडर्स वगैरह ही इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो आपको समोसा बेचने की या पकौड़ी बेचने की रेडी लगानी है, तो आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, बस आपको बनाना ही तो है समोसा पकौड़ी, या कुछ भी, या सब्जी ही बेचना है। तो आपको रेडी खरीदना है, रोज सब्जी लेके आना है, बेचना है। पकौड़ी बनाना है तो एक गैस खरीदना है, इंग्रेडिएंट खरीदना है, बनाना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ही कम है, और दूसरी आपको एंट्री के लिए ना प्रीलिम्स ना मेंस ना इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बिकॉज इन लोगों के पास स्किल और नॉलेज ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग आराम से इसमें काम कर पाते हैं। लेकिन थर्ड रीज़न, इनको इतनी कम कमाई होती है, इतनी कम कमाई होती है क्योंकि स्किल नहीं है, एंट्री आसान है, बहुत हाई कंपटीशन है। इस वजह से इन लोग को बहुत ही कम पैसा मिलता है। यहाँ पे लेबर चौक है, तो लेबर चौक पे आप जाइएगा तो कोई काम के लिए किसी से, कोई कहेगा मैं 500 में करूँगा, कोई कह देगा मैं 400 में कर दूंगा, कोई उससे भी कम चला जाएगा। तो ये सिचुएशन है, तो कम मिलता है पैसा, तो पहले उनकी वाइफ काम पे लगती हैं इस टाइप के इनफॉर्मल सेक्टर में, और धीरे धीरे उनके बच्चे भी लग जाते हैं, बिकॉज घर को चला पाना इतना आसान नहीं होता। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हार्ट हमें बताते हैं कि ज़्यादातर इसमें इमिग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ जॉब की तलाश में आए होते हैं, या ऐसा भी होता है कि डेवलपिंग कंट्री से, जैसे अफ्रीका से, इंडिया से अमेरिका या कनाडा या यूके लोग जाते हैं ऐसे काम की तलाश में। ज़्यादातर उनके स्ट्रीट्स पे आप देखेंगे तो हमारे कंट्री के लोग, या ऐसे जो डेवलपिंग छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, कुछ बेचते हुए। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले ऐसा नहीं है कि शुरू से था नहीं, पर अब के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये आपको डेवलप कंट्रीज़ में भी, अमेरिका कनाडा वगैरह में भी देखने को मिलेगा। और
अब हम बात करते हैं जो ये इनफॉर्मल सेक्टर में लोग होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो रोड पे रेड़ी लगाते हैं, चाहे छोटी छोटी उनकी दुकानें होती हैं, सब रेड़ी ही समझ लीजिए। या तो वो लोग कपड़े बेचते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें बेचते हैं, या खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, जो कि एक छोटी सी या तो इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही जिसमें 4-5 लोग काम कर रहे हैं, जो या तो घर में किसी के लगी हुई है, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये जो स्ट्रीट वेंडर है उन इंडस्ट्रीज को भी आगे चलने के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज वो इंडस्ट्रीज कोई प्रचार या एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती है, कुछ पब्लिश तो कर नहीं सकती कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो जनरली वो इन्हीं को सामान बेच देती हैं और ये भी बहुत कम मार्जिन पे बेच देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने जितने भी लोगों को एम्प्लॉय की हुई हैं 4-5-6, उन लोगों को सैलरी दे सके और वो चल सके। दूसरा ये होता है कि पुअर सेक्शन के लोग जो महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन्हीं से चीप फूड या कोई चीप घर की चीज़ें खरीद के अपनी लाइफ चला लेते हैं, ठीक है। इसीलिए दो सेक्शन की खुद भी सरवाइव कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स, फैक्ट्रीज वालों की भी हेल्प कर रहे हैं और जो गरीब हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो इंडियन सिटीज़ हैं हमारी, अर्बन पुअर जहाँ पे आते हैं गरीब लोग हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करके ही कमाते हैं। गरीबी और कोई प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर वो नहीं होने की वजह से ये लोग गाँव से, या गाँव में भी इतना एम्प्लॉयमेंट है नहीं, शहरों में बहुत नंबर्स पे बहुत ज़्यादा लोग इधर की तरफ आते हैं शहरों में। और जो डेवलप कंट्री में, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, आप पेरिस में देख सकते हैं, न्यूयॉर्क में देख सकते हैं कि हमारी जैसी ही कंट्री से लोग जाके रोड पे हॉट डॉग बेच रहे हैं, कोई डोसा बेच रहा है, तो ऐसे डेवलप कंट्रीज में भी हमारे कंट्रीज से लोग जाके, मतलब हमारी जैसी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज से सामान बेचते हैं और काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बेसिक पूरी आपकी जो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो दे देगा। अगर आपको इसको डिटेल देखना है तो आप इसको अर्बन सोशियोलॉजी का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो भी आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।